आज पर्यावरण को बचाना हर व्यक्ति के सामने चुनौती बन चुका है, लेकिन ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए एक शख्स देश भर में अलग अलग राज्यों में पर्यावरण प्रेमियों की फौज तैयार करने के लिए रात दिन मेहनत में जुटा है। जी हाँ, नाम है राहुल द्विवेदी, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद इकाई भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली के द होटल कनॉट में परिषद की अध्यक्षता करते हुए एक बैठक का आयोजन किया, जहां सुंदरलाल बोथरा को राहुल जी ने महाराष्ट्र राज्य का नवनियुक्त चेयरमैन बनाया। आपको बताते चले कि परिषद ने अब तक भारतवर्ष के 11 राज्यों में अपने चेयरमैनों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। वहीं सुंदरलाल बोथरा को भी नियुक्ति पत्र सौंपते हुए महाराष्ट्र के चेयरमैन पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर परिषद के वाइस चेयरमैन शैलेश गर्ग के साथ परिषद के राजस्थान के चेयरमैन देशराज वर्मा, डॉक्टर रुचि शर्मा, परिषद के इंडिया ऑपरेशन हेड प्रदीप अवस्थी के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पर काम करता है और नेट कार्बन जीरो 2070 तक का जो हमारा टारगेट है, उसके अंतर्गत कई योजनाएं हमारी परिषद चला रही है। और इसी क्रम में हमने महाराष्ट्र प्रदेश के लिए श्री सुंदरलाल बोथरा जी को जिम्मेदारी दी है और वहां उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया है। ये महाराष्ट्र प्रदेश अपने आप में बहुत सारी संस्कृतियां समेटे हुए है। 106 नदियां वहां बहती है, करीब 24,000 से ज्यादा तालाब है वहां, जिसमें से 2,000 तालाब सूख चुके हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ पेड़ लगाने से ही सब कुछ होगा या ऑक्सीजन मिलेगी, तो ऐसा गलत है। हमको पानी के लिए काम करना होगा, हमारी नदियों के लिए काम करना होगा, तालाबों के लिए काम करना होगा। आज महाराष्ट्र में बहने वाली 106 नदियों में से 30 नदियां गंदगी की ओर साफ नहीं है, उनकी सफाई के लिए भी कार्य करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र प्रदेश की जनसंख्या 11 करोड़ थी, जो बढ़कर अब 15 से 16 करोड़ हो गई है लगभग, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन 16 करोड़ आबादी वहां रहती है। इस क्रम में वहां सिर्फ 26 लाख पेड़ उपलब्ध हैं अभी, जो लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमको वहां महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 15 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। इसलिए सुंदरलाल बोथरा जी का वहां पर नियुक्ति की गई है और वहां प्लांटेशन का अधिक से अधिक काम हो, इसको परिषद देखेगा। 11 राज्यों में चेयरमैन नियुक्त हो चुके हैं और सभी जगह हमारी एक योजना है, ग्राम वन योजना, जो मिनी फॉरेस्ट एरिया डेवलप करने का है। सभी जगह ये कार्य चालू किया जा चुका है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की समस्या है, वर्तमान में हमारे सिर्फ भारत देश को, अगर हम भारत देश की बात करें, 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है और अभी हम 100 करोड़ पर भी नहीं जा पाए पूरी तरीके से। तो ये जो ग्राम वन योजना है, मिनी फॉरेस्ट एरिया जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये पंचायत लेवल पर हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हमारा अनुमान है कि हम अगले 5 सालों में कम से कम 300 पेड़ों तक हम पहुंच जाएं, 300 पेड़ हम उगा लें। देखिए, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के नवनियुक्त चेयरमैन श्री सुंदरलाल बोथरा जी के उपलब्ध में रखी गई है। राहुल जी ने जो मुझे कार्यभार सौंपा है, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये आज की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, न हमारे देश की बल्कि पूरे वर्ल्ड की, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट बचेगा तो देश बचेंगे, हम बचेंगे, नहीं तो जो है ये प्राणी मात्र के लिए जो है, मेरा ऐसा सोचना है कि जलवायु जो है, एनवायरनमेंट जो है, पेड़, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो सदियों तक जो है वो पेड़ जो है, पेड़ किस तरह से कार्य करता है, वो मांगता कुछ नहीं है, देता ही देता है। और हमने जीवन लिया है, हम हमारे लिए तो हमेशा काम करते ही हैं, बट हम प्राणी मात्र के लिए कैसे काम कर सकें। तो ये एनवायरनमेंट की जो संरक्षण है, वो अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो नेक कार्य है। और इस कार्य को मैं जो है, हमारे महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो जंगल है
जहाँ घने पेड़, और इसकी शुरुआत जो है ऑलरेडी हो चुकी है। हमने JNPT के अंदर एक महावीर इंटरनेशनल की संस्था है जहाँ मैं वाइस चेयरमैन हूँ, और उन्होंने 5000 पेड़ लगाने का निर्णय जो है ऑलरेडी ले लिया है। 2500 के हमारे डोनर भी तैयार हो गए हैं। लोगों ने 30 लाख रुपए की घोषणा जो है उसमें ऑलरेडी कर दी। 600 रुपये पेड़ की कॉस्ट आती है, और वो हमारी महावीर इंटरनेशनल वहाँ पे जो है लगाने जा रही है 5000 पेड़, जिसमें 2500 की कंफर्मेशन डोनर के आ चुके हैं। और इस तरह से जो है हम हर क्षेत्र में, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, और जिस तरह से राहुल जी ने बताया कि नदियाँ जो है वहाँ पानी जो है गंदा होने जा रहा है, तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है और कैसे उसको शुद्ध बनाया जा सकता है, उस पर जो है पूरी तरह से जो है तन, मन और धन तीनों से जो है कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया। और मेरा जो है काफ़ी NGOs के साथ जुड़ाव रहा है, और मैं हमारे जैसे जैन समाज के जीतो हैं, जियो हैं, महावीर इंटरनेशनल है, जो पूरे 400 सिटीज़ के अंदर जो है उसकी शाखाएं हैं, और भी बहुत सी, जैसे हमारे जैन समाज की काफ़ी जगह जगह जो है मैं नेशनल हेड रहा हूँ, तो मेरा परिचय जो है पूरे देश भर में है। तो उसका पूरा जो जितने भी सोर्सेज है उसको यूज करेंगे और पर्यावरण के लिए बढ़िया से बढ़िया कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। आई विल डू माई बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला, और हमारे लीडरशिप ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। और आज आपको जानकर हर्ष होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल द्विवेदी जी ने अपने कर कमलों के द्वारा महाराष्ट्र के चेयरमैन सुंदरलाल बोत्रा जी को बनाया। इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के तहत। और मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का चेयरमैन देशराज वर्मा, और हमने राजस्थान में कितना काम किया है। हमने हर जिले पर एक कमेटी बना दी है। उस कमेटी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट पर हमारे यहाँ 200 कार्यकर्ता हैं, जिला प्रमुख से लेके, और इस तरह के हमारे 51 जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, वहाँ 51 के 51 जिलों में हमारी कार्यकारिणी बन गई। ऐसे ही हम ऑल इंडिया में, पूरे भारत में इस तरह का हम एक मूवमेंट लेके चल रहे हैं। मोदी जी का विजन है कि देश में पर्यावरण को शुद्ध किया जाए। उस विजन को साकार करने के लिए वन एवं पर्यावरण परिषद जो है हमारी पूरी इंडिया की, ये हर गाँव तक जाने का और कार्यक्रम कर रही है, हर गांव तक पहुंचने का। आदरणीय चेयरमैन साहब के नेतृत्व में आज पूरे भारत की जनता से एक ही अपील करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, जो मिशन है, एक पेड़ माँ के नाम, हर व्यक्ति को अपना धर्म समझ के पूरा करना चाहिए। एक पेड़ हर व्यक्ति को लगाना हर भारतीय का धर्म होना जरूरी है।